तो वहीं बात करें अगर हरियाणा विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कैथल की, तो इस सीट पर पिछली बार भाजपा को जीत हासिल हुई और रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए। वहीं अब इस सीट पर कैथल से ही जेजेपी के संदीप गढ़ी ताल ठोक रहे हैं। संदीप गढ़ी के बारे में अगर बात की जाए तो परिवार शुरू से एनएलयू पार्टी से जुड़ा रहा। पार्टी ने बगावत हुई तो जेजेपी ज्वाइन की। जाट कांग्रेस कैथल में पढ़ाई गई पूरी के छात्र नेता रहे, लॉ की पढ़ाई की। और वहीं 2019 में चंदाना गेट पर एक बड़ी रैली का, जिसमें दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि रहे। वहीं से संदीप गढ़ी सक्रिय हुए राजनीति में और शहर में चर्चा का विषय बने। 2019 में ही टिकट की दावेदारी की, अब हल्का अध्यक्ष हैं। और 2014 की अगर बात की जाए तो जेजेपी की टिकट मांग रहे हैं। हरियाणा की कैथल सीट से जेजेपी के उम्मीदवार संदीप गढ़ी की जो आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही उनकी पार्टी के मुद्दों पर बारे में, चुनावी समीकरण के बारे में भी बातचीत करेंगे। संदीप गढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, हाई प्रोफाइल सीट है कैथल सीट। कैथल सीट पर लोगों ने जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आपको, संदीप गढ़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया। उन्हें 31% लोगों का समर्थन भी मिला। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो मैम, आज युवा का टाइम है राजनीति और हम चाहते हैं कि युवा की जो सोच है उसके साथ हम अपने हल्के का विकास करवा पाए और हल्के की अपनी जिम्मेदारी उठा सके। और जैसे हमारे मुखिया जी, हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री जी के तौर पर रहते हुए हरियाणा के विकास कार्य किए और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो एक बीजेपी के समर्थक होते हुए भी बीजेपी नहीं कर पाई और दुष्यंत चौटाला जी ने करके दिखाया। और हम उनकी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अपनी राजनीति के तौर पे ये कहना चाहते हैं कि नौजवान साथी को अगर मौका मिलता है और हल्के की जनता हमें समर्थन मिलती है तो हम अपने हल्के का विकास करवाने के लिए हल्के का आशीर्वाद और प्यार लेना चाहते हैं। संदीप जी, कैथल विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल है। अगर हम 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 के चुनावों की बात की जाए, कैथल सीट पर कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला है वो हार गए और बीजेपी की लीलाराम से सुरजेवाला 567 वोटों से हारे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, सुरजेवाला जी की नेगेटिविटी भी थी, हारना उनका ऐसा था कि वो जींद इलेक्शन में चले गए थे। जींद इलेक्शन में जैसे ही गए लोगों की नेगेटिविटी स्टार्ट हो। ऊपर से उनके विरोधी भी ऐसा था कि बीजेपी सरकार का समर्थन था और जेजेपी का भी कैंडिडेट एक ऐसा आया था, राहुल मलिक जी थे, हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने भी अच्छी खासी दी और उनको प्यार मिला। तो उन्होंने जो 5 साल निकाले हैं लेकिन जनता की सेवा नहीं कर पाए। वो खुद बोलते थे पत्रकार के सामने, ना एसपी मेरी सुनता है ना डीसी मेरी सुनता है। तो हमें तो लगता नहीं कि 5 साल में कोई हल्के का हमारे का विकास हुआ हो। हमें तो हल्के के लिए ऐसा नेतृत्व जो दबंग हो, अफसरों से बात कर सके, हाईकमान से हल्के के लिए विकास लेके आ सके और हल्का। संदीप जी, हरियाणा बीजेपी विधायक ने टिकट कटते ही पार्टी छोड़ी। आधी रात प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देकर दिल्ली रवाना होना पड़ा। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो जब राजनीतिक मतभेद है, लोगों को अगर टिकट नहीं मिलती तो वो भागदौड़ की नीतियां अपनाती है। ऐसा है, बीजेपी की आजकल एक लिस्ट हुई थी, रात को इतनी भगदड़ मच गई थी कि पार्टी में सुबह तक शायद 20 से 30 पार्टी के लोगों ने पार्टी छोड़ चुके थे। आज पार्टी में कुछ है नहीं, आज पार्टी बिल्कुल डाउन स्तर पे है। बीजेपी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कल कांग्रेस की लिस्ट जैसे ही आती है, कांग्रेस में भी ऐसा ही हाल हो जाना है। संदीप जी, तो देखिए जिस तरह से दोनों ही ने, चाहे जेजेपी की हम बात करें, बीजेपी की बात करें, पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने, बीते दिन करी 67 नामों की लिस्ट जारी करी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को, जिनका टिकट कटा, जिन विधायकों का टिकट कटा, अब उनकी तरफ से या फिर बयानबाजी ये हो रही है कि हम पार्टी छोड़ देंगे, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस पर क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, हर लोग ना, जो भी जितने भी विधायक थे तो उनका मतभेद ये था कि जैसे राजा का बेटा राजा, हम चाहते कि हमारी ही सरकार चलती रहे। हम ये
नहीं देखना चाहती, पब्लिक चाहती है कि नया चेहरा आए, विकास के नाम पे। हमने आपको 5 साल देख लिया कि आपने क्या करवाया, क्या नहीं करवाया। जनता की पसंद थी कि लोगों के चेहरे चेंज किए जाए, जैसे किसी भी विधानसभा में किसी एमएलए की टिकट कटती है, लोग उसके काम से खुश नहीं थे, इसलिए उनकी टिकट कट गई। लोग नए चेहरे को देखना चाहते हैं, लोग नए चेहरे को पसंद करते हैं, या उनको चाहते हैं कि हमारा विधायक बने और हमारे हल्के का विकास करवाए। 25 नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं, जो बीते दिन लिस्ट जारी की गई। 25 नए चेहरे नहीं बोल सकते, उनमें से जेजेपी के उधार लिए हुए कैंडिडेट भी बोल सकते हैं उनको। काफी हमारे जेजेपी के कैंडिडेट जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के पास तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं थे, जो बाहर से आए हुए कैंडिडेटों को कैंडिडेट बनाई जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या विकास किया है, हम क्या लेके जाएंगे लोगों के पास। मौका ही नहीं था उनके पास जी। तो इसलिए बाहर से उधार ले रहे हैं। और बीजेपी के जितने नेता थे पार्टी छोड़ के गए, सबको टिकटें दे दी। संदीप जी, अगर बात करें 2019 की, तो संदीप अपने पार्टी का प्रचार प्रसार में पूरा काम किया, और 2019 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के दावेदार रहे, चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां भी की जोरों शोरों से, लेकिन अंतिम समय में टिकट खुराना वासी को मिला था। इसका क्या कुछ कारण रहा संदीप जी? इसका ऐसे था जी, मेरी फैमिली में मेरे रियल चाचा जी थे, अंकल जी थे, उनकी 28 अक्टूबर से पहले, मतलब सितंबर में डेथ हो गई थी मेरे अंकल जी की। तो उस कारण से हमने अपने आप को पीछे हटा लिया था चुनाव से। तो फैमिली में अगर कोई किसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो चुनाव का ऐसा माहौल बन नहीं पाता, और उसमें चुनाव में फिर भागीदार होना भी नहीं होता। और सर, आप एक समाज सेवी भी हैं, आपने महिला हो एवं बेटियों की जो सुरक्षा के लिए मुहिम चलाने का निर्णय भी लिया था। 2019 से चली वो मुहिम कितनी कारगर रही? जी देखो, 2019 में कोरोना काल आया था, मैंने कोरोना काल में भी बड़ी हेल्प की है, लोगों को सामान वितरण किया है। जैसे डीसी से मैंने 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी कि जैसे कोरोना काल में कभी मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा की जरूरत हो, उसमें हमने हेल्प की, सिलेंडर वितरण करने थे। कुछ भी है समाज सेवा में, जहाँ पे हमें कहीं पे भी लगता है कि हमारी जरूरत है तो हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, एक युवा नेता हैं आप, और युवाओं की पसंद भी है, तो अपने लिए इस चुनाव को किस प्रकार की चुनौती के रूप में देखते हैं आप? चुनाव अच्छा रहेगा, हमारा सबसे मेल प्यार बहुत है, और हमें उम्मीद है कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद और सर, हमारे दोस्त है जो हमारे हम उम्र है, उनका प्यार मिलेगा। संदीप जी, आपकी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया था, और क्या लगता है कि कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? गठबंधन देखो कि दोनों हमारे जो पार्टी के सर्वोपरि है, वो आज 35 के आसपास, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे स्टेट को आगे लेके जाना चाहते हैं, स्टेट के लिए काम भी करते हैं। और आपने देखा भी होगा, दुष्यंत जी ने 4.5 साल में दिन रात मेहनत की है। दुष्यंत जी ने कभी भी चंडीगढ़ में एक ऐसी एक ही थी जिसपे लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। विधायक तो हमारे हल्के से और भी बहुत थे, हमारे जिले से भी थे, हमारे और भी कैंडिडेट थे, लेकिन किसी के पास, बीजेपी वाले के पास, किसी के पास समस्या को समाधान नहीं था। अगर कोई समस्या का समाधान था, वो दुष्यंत चौटाला। संजीव जी, पैराशूट या फिर हम बाहरी कैंडिडेट अगर उतारने का क्या कारण है? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उतार रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? प्लीज रिपीट कर। सर, मेरा सवाल ये है कि हम पैराशूट कह लें या बाहरी कोई भी कैंडिडेट कह लें, उनका उतारने का क्या कुछ कारण है? चाहे बीजेपी की हम बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही पार्टियां उतार रही हैं। देखो, जिस पार्टी को लगता है कि वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है, पूरे हल्के में उनको ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा कि पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ सके, जिससे लोगों को प्यार हो, वो आशीर्वाद देने के लिए है। तो इस पर्पज से पार्टी को पता लगता है कि पार्टी के पास नहीं है, तो पार्टी बाहर से बहुमत दे रही है। जैसे बीजेपी ने दी है काफी सारे ऐसे कैंडिडेट को जो बाहरी पैराशूट से उतारे गए हैं, उनके पास हल्के में कोई ऐसे कैंडिडेट भी नहीं है। और संजीव जी, सारी पार्टियां अपने अपने जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, जबकि हरियाणा की जो जनता है उनका मूड कुछ और ही बयां करता है। तो हम तो आपको यही आश्वासन देते हैं कि जेजेपी के पास जो चाबी है, चुनाव चिन्ह है, अब भी इस जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें चाबी चुनाव चिन्ह ही सत्ता में जाएगी, और चाबी के बिना ताला नहीं।
अब की बार भी अभी विधानसभा चंडीगढ़ में पहुंचने वाला हूं। जी। संदीप जी, अगर दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि इस बार सत्ता की चाबी भी हमारे पास होगी और ताला भी हम ही खोलेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, तो हम तो आपका भी यही बोल रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी हम्म। और ताला भी हम ही खोलेंगे। जेजेपी इतनी कड़ी मेहनत करती है अपने वर्करों के, अपने हम्म। साथियों के बीच में, हर एक युवा साथी की का काम करने का काम करती है, हर एक युवा साथी तक पहुंचने का काम करती है। हम्म। जैसे अभी भी जेजेपी ने पीछे 75% का नारा था वो पास करवाया, हम्म। जैसे महिलाओं का 33% आरक्षण था वो पास करवाया। महिला ने दुष्यंत जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उसमें से 80% वादे वो पूरे करवा पाए 4.5 साल। और सर, अगर पार्टी को आपको टिकट देती, अगर पार्टी आपको टिकट देती और आप पर भरोसा जताती, तो आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरते? क्योंकि लगातार हर पार्टी देखो अपने जी, सबसे मैनिफेस्टो पहला जारी मुद्दा करती है, कोई कोर मुद्दे होते हैं, तो जो लोकल मुद्दे होते हैं हर सबसे विधानसभा पहला के। मुद्दा तो यही है कि लोगों का जो मिलना था, एक तो हुँ। हमारे नेता ऐसे जो बाहरी है, जो राजा का बेटा राजा बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं। पहले हुँ। उनके पिताजी को बनाया, अब हुँ। उनको बनाया 2 बार, अब आगे वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को बनाओ। अब हुँ। एक हमारे अभी-अभी फिलहाल में एक विधायक जो 5 साल विधायक रहे हैं, विधायक के पद पे, लेकिन लोग उनको अस्वीकार कर चुके हैं हुँ। क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुँह से मीडिया के सामने भी ट्वीट किया कि मेरी हुँ। नहीं चलती। मैं कोई काम करवाने में अस्वस्थ हूँ, कोई भी हुँ। काम करवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सरकार में मेरी ऐसी पोज़ीशन नहीं है। तो लोग उनको क्यों चुनेंगे, क्या देख के चुनेंगे? लेकिन हम तो आज भी वादा करते हैं, हम सरकार अपने हलके के बीच में रहते हैं, 24 घंटे अपने हलके से बाहर नहीं जाते हुँ। और हर एक आदमी से बिल्कुल डायरेक्ट हुँ। अपने मिलने का काम करते हैं। आज भी अगर हम सरकार में नहीं है, तो भी हम लोगों के साथ खड़े उनका काम करवाने के लिए तत्पर जाते हैं। हर एक जगह उनके दुख-सुख में जाते हैं, हर एक प्यार में और इतना दम रखते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, तो ऐसा कोई अफ़सर नहीं है कि जो हमें ये बोलेगा कि हम काम नहीं सर, एक और प्रश्न रहेगा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा पूरे ही देश भर में बना हुआ है। महिला सुरक्षा को लेके हमने पहले भी मुहिम चलाई थी कि कभी हुँ। भी किसी भी महिला के लिए वो सुविधा सरकार ने दे रखी है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। हुँ। वैसे हमने भी अपना एक मुहिम चलाई थी, अपना एक नंबर डाला था, कभी भी किसी महिला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हम असमर्थ हैं, तो हमें कॉल किए, हम अपनी टीम भेजते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए उनको जहाँ भी सुरक्षित लगता है वहाँ तक पहुँचा देंगे। और सर, अगर हम नशे की बात करें, हम बेरोज़गारी की बात करें, क्योंकि देखिए पंजाब से लगता हुआ ये हरियाणा राज्य है। देखो, आज हम मानते थे कि हमारे हरियाणा में इतना नशे का कारोबार है। हुँ। ठीक है, पंजाब से सटा हुआ ज़रूर है, लेकिन हरियाणा खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है। हमारा हरियाणा स्पोर्ट्स की वजह से जाना जाता है, जिसमें आज भी हमारे मेडल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में आते हैं। संदीप जी, बीजेपी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी, वो दोनों ही खिलाड़ियों को टिकट दे रही हैं और जो उनकी अगली भी लिस्ट आएँगी, हो सकता है उसमें खिलाड़ियों के नाम भी हो। तो आपकी पार्टी का क्या कुछ मूड है? देखिए, जेजेपी पार्टी का एक ही रोल है, उन्होंने पहले भी बोला था कि हम हुँ। 50% महिलाओं को सुरक्षित सीट देंगे। तो उनकी आज भी वही सोच है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ। खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा और नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो नौजवान एक नई टेक्निक के साथ काम कर सकता है, हुँ। वो हम उस मुहिम के साथ दुष्यंत जी के विचार है कि हम उस मुहिम के साथ चलें क्योंकि लोगों की आज जो युवा सोच और युवा एक साथ मिलके जो काम कर सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर है। सर, एक और सवाल रहेगा, राजनेताओं और आरोपों का चोली दामन का साथ है और आप पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। उस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैम, वो मेरा मामला कोर्ट में चला हुआ है, जो मैं न्याय से ऊपर तो हूँ नहीं, जो हुँ। न्याय करेगा हम उसके लिए हैं। देखो, झूठे आरोप राजनीति में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो झूठे आरोप लगाते हैं। हुँ। कई बार झूठे आरोप से ही लोग किसी का करियर खराब करने के लिए लगा लेते हैं, कई बार कोई किसी को कुछ करने के लिए लगा लेते हैं। हुँ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर न्यायालय में चला हुआ है मेरा, तो वहाँ से मेरे को न्याय मिलेगा। संदीप जी, एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि क्या लगता है, देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, जनता में क्या कुछ मूड है, क्या कुछ माहौल है? आप क्या कहते हैं?
क्या मानते हैं आप? तो जनता ने मूड बनाया है कि दुष्यंत जी को विधानसभा भेजना है, दुष्यंत जी की पार्टी के साथ, चाबी के साथ ताल। हम्म। तो जनता ने आज मूड बना लिया है कि जेडीयू की पार्टी को विधानसभा भेजना। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, संदीप गढ़ी जो कि कैथल सीट, जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है हरियाणा विधानसभा में, और उस सीट से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनका लिस्ट में अगर नाम होता है, उन पे भरोसा जो पार्टी है वो जताती है या फिर नहीं, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सियासी समीकरण बैठते हैं, ये तो भविष्य के कर्म है।